जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं यकृत के कार्य। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए यकृत के कार्य पर आधारित है। दोस्तों, इस शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही है। तो जब सीधी सी बात है कि अगर यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है तो कार्य भी सबसे ज्यादा होगा। भाई, जिसका रोल जितना ज्यादा होगा उसका महत्व भी उतना ही होगा। तो हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत ग्रंथि। सबसे छोटी कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, यानी मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं। मास्टर ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। ठीक है, तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि यकृत के कार्य क्या है। यकृत के कार्य, तो जितनी बड़ी ग्रंथि है, आप जानते हैं कि जब शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है तो सबसे ज्यादा कार्य भी यकृत का है। ठीक है, तो यकृत का सबसे पहले कार्य देखिए क्या है। पित्त का श्रवण एवं संश्लेषण। पित्त का श्रवण एवं संश्लेषण करना। पित्त तो आप जानते हैं, पित्त कैसे होते हैं? पित्त पीले हरे रंग के क्षारीय द्रव होते हैं। पित्त कैसे होते हैं? पीले हरे रंग के क्षारीय द्रव होते हैं। तो ये कहाँ इसका निर्माण होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? वो यकृत में होता है। ठीक है, तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो पित्त का निर्माण कौन करेगा? यकृत करेगा। पित्त है क्या? पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। फिर इसमें पित्त में पित्त वर्णक और पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त लवण कौन कौन से होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट्स, टोरोकोलेट्स, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आदि ये आपके जो है लवण पाए जाते हैं। किसके? पित्त के लवण। और पित्त के लवण का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त के लवण का मुख्य कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना, यानी वसा का इमल्सिफिकेशन करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये पित्त का मुख्य कार्य होता है। तो पित्त लवण क्या करता है? वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। और क्या करता है? हानिकारक जीवाणु जो होते हैं ना, वो पित्त के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो पित्त का जो पित्त लवण जो होते हैं वो क्या करते हैं? वसा के पायसीकरण करते हैं, वसा को पायसीकरण करने में मदद करते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं। समझ में आई बात? अगला कार्बोहाइड्रेट की उपापचय में। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे आप सीधा चीज जाने कि जब हम लोग काम करते हैं तो काम के बदले दाम, ये आपकी एक पद्धति है। तो हम लोग काम करते हैं तो काम के अनुसार दाम मिलता है हमको। खाना खाते हैं तो हमसे उसको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपकी इनकम आपके आय से ज्यादा हो जाती है, मतलब आपकी जो इनकम है वो आपके खर्च से कुछ जब ज्यादा हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि आड़े वक्त पर अगर कहीं मान लीजिए हमारी जरूरत पड़ी तो हम उसको निकाल करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है, ठीक यही काम, बिल्कुल यही काम क्या करता है? यकृत करता है। जो हम भोजन करते हैं उसको देखिए किस किस रूप में करता है? पहला ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में। ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो ग्लूकोज आप खाते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। फिर ग्लाइकोज दूसरा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जैसे ही ब्लड में तुम्हारी शर्करा की मात्रा कम होती है, शर्करा की मात्रा कम होती है, तुरंत विड्रॉल भरा। जैसे आप गए बैंक में, पैसे की जरा सी जरूरत पड़ी और आपने विड्रॉल भरा, तुरंत कैश आपके हाथ में। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही देखता है कि रक्त में ब्लड की मात्रा कम, अरे वाह हमारे पास तो है ही, तुरंत इसमें ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में पुनः तोड़ देता है। ठीक है, तो ये किसका कार्य होता है? ये जो कार्य है वो किसका है? यकृत का कार्य। ठीक है, अगला है ग्लूकोनियोजेनेसिस का कार्य क्या होता है? अमीनो एवं वशीय अम्लों को भी ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य किसका होता है? यकृत का होता है। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या प्रक्रिया होती है? इसमें लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन, यानी जो पेशियों में आपके लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है उसको जो किसमें? ग्लाइकोजन में तोड़ने का काम होता है, ग्लाइकोजन में बदलने का काम होता है, वो किसका होता है? यकृत का होता है। ठीक है, तो ये आपके कार्य। अगला बढ़ते हैं वसा संग्रह में। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा संग्रह में, स्टोरेज ऑफ फैट्स। कुछ मात्रा में, शॉर्ट अमाउंट में यकृत वसा का संग्रह भी करता है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब
व्यक्ति शराबी हो जाता है, जो अधिक अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, वो क्या करता है कि उसके यकृत में वसा का स्तर बढ़ जाता है। अर्थात क्या होगा, वसा तो संग्रह करता ही है कुछ मात्रा में, लेकिन जो शराबी व्यक्ति होते हैं उनमें लीवर कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसमें जो वसा का स्तर होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो जब लेवल उसका बढ़ जाता है तो क्या होगा भैया, उसको अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस हो जाता है और उस शराबी की मौत हो जाती है। ठीक है, समझेगा। तो अगला आपने देखा कि वसा संग्रह में किसका कार्य होता है, यकृत का कार्य होता है। अगला देखें, अगला है विएमिनीकरण एवं यूरिया का निर्माण। ये देखिए एमिनो एसिड को अमोनिया में बदल देता है। अमोनिया तो आप जानते हैं। फिर अमोनिया, ये अमोनीकरण का, ये अमीनो एसिड से क्या करता है, ये यकृत जो है अमीनो एसिड्स को अमोनिया का पृथक्करण करता है, अमोनिया का पृथक्करण। और अमोनिया आप जानते हैं क्या है, अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक पदार्थ है, बहुत ही हार्मफुल पदार्थ है। अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकला ना तो क्या हो जाता है, मौत हो जाती है। क्योंकि आप जब उत्सर्जन पढ़ा जाएगा तो उत्सर्जन आपको पढ़ा जाएगा कि उत्सर्जन में अमोनिया जो है, अमोनिया किसके रूप में, अमोनिया जो है यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो किसके कारण होता है, यकृत के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए जो डीएमिनेशन होता है उसमें एमिनो एसिड अमोनिया का पृथक्करण होता है, और यकृत में जो अमोनिया होती है, अगर यकृत में अमोनिया की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आदमी की मौत हो जाती है। दूसरी बात जाने कि जो ये डीएमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है ये यकृत आर्निथिन चक्र के द्वारा संपन्न होती है। कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी क्रिया है किसके द्वारा विएमिनीकरण होता है, तो आपको बताना होगा यकृत आर्निथिन साइकिल, आर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर अमोनिया का स्तर शरीर में बढ़ जाता है तो मौत हो जाती है। और अगला देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का क्या होता है कि जो रक्त में कुफुर सेल होती है ना, रक्त में जो कुफुर सेल है और स्प्लीन यानी प्लीहा, प्लीहा क्या है, प्लीहा आप जल्दी से जान लीजिए। यहाँ प्लीहा को कहते हैं ब्लड बैंक। जैसे हमें रुपया रखने के लिए, सामान रखने के लिए बैंक की जरूरत होती है, आभूषणों को रखने के लिए बैंक की जरूरत होती है, ऐसे ही शरीर में कहीं अचानक ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए वहां पर एक ब्लड बैंक होता है, ब्लड वहां पर संग्रह रहता है, मतलब जो ब्लड होता है वहां पर इकट्ठा रहता है। और शरीर में जैसे ही कहीं आवश्यकता पड़ती है तो ब्लड वहां से निकाल करके पूरे शरीर को दे देता है। बॉडी आकर स्वयं ऐसे ऑटोमेटिक लगा रहता है। तो यकृत में एक जो सेल्स होती हैं जिसको कहते हैं कुफुर सेल, तो कुफुर सेल और स्प्लीन की जो आपकी फाइगोसाइट सेल्स होती है, अर्थात भक्षक कोशिकाएं होती हैं, भक्षक कोशिकाएं होते हैं, यानी भक्षक कोशिकाएं जो होती हैं स्प्लीन में, ये आए हुए बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, चकाचक कट कर जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या कोई दूसरा कोई आ जाता है ब्लड में, तो उसका प्यूरिफिकेशन भी किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि यकृत जो है बहुत ही एक अलौकिक ऑर्गन्स है हमारे शरीर में। अब अगला देखें, अगला कार्य देखिए, यकृत के अगला कार्य जो है वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इसमें गामा जो ग्लोबुलिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती है, गामा ग्लोबुलिन्स को छोड़ करके और सभी प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण कौन करती है, यकृत कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, फिर देखिए जो गामा ग्लोबुलिन्स होती हैं ये किसके द्वारा इस तरह मतलब संश्लेषित की जाती हैं, जो गामा ग्लोबुलिन होती हैं वो लिम्फोसाइट्स के द्वारा संश्लेषित की जाती हैं, मतलब उसका संश्लेषण होता है। और उसमें देखिए जो यकृत के द्वारा होती हैं प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन किसके द्वारा संश्लेषित होती हैं, यकृत के द्वारा होती हैं। ये क्या होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करती है। ब्लड क्लॉट समझते हैं, ब्लड क्लॉट, ब्लड को थक्का जमने में मदद करती है। तो क्लॉट का अर्थ होता है थक्का, तो ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करती है। फिर देखिए अगला जो है यकृत जो है बताया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर 1, 2, 5, 7, 9 और 10 फैक्टर्स का भी कार्य, मतलब इसका भी कार्य कौन करता है, यकृत ही करती है। ठीक है, अगला है हेपेरिन का संश्लेषण। अगला है
सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन के संश्लेषण में देखें, हिपेरिन क्या है? हिपेरिन एक प्राकृतिक प्रतिस्पंदन पदार्थ है। ये हिपेरिन जो है एक प्रतिस्पंदन पदार्थ होता है। ये हिपेरिन है क्या? हिपेरिन एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है। हिपेरिन क्या है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है। और कुछ हेपेरिस का जो निर्माण करती हैं वो कौन करती हैं? बेसोफिल्स एवं माइट कोशिकाएं भी कुछ हेपेरिस का निर्माण करती हैं। ठीक है। अगला आया विटामिन ए के संश्लेषण। प्रोटीन का यकृत का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ए के संश्लेषण। तो विटामिन ए जो यकृत होता है वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। बीटा कैरोटीन पदार्थ को किसमें? ए में, विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। फिर देखिए बीटा कैरोटीन जो होता है एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। और ये पाया किसमें जाता है? मुख्यतः किसमें पाया जाता है? गाजर में। किसमें भाई? गाजर में। ये गाजर में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ होता है आपका गाजर। ठीक है। अगला कार्य देखिए क्या है? यकृत जो है विटामिन ए, डी, ई, के, बी12 का संग्रह करता है। विटामिन तो आप समझते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्य है आपका, मतलब ये विटामिन का जो कार्य है यहाँ पर देखिए, विटामिन ए, डी, ई, के और बी12 इसका संग्रह भी क्या कौन करता है? यकृत करता है। अगला है खनिज संग्रहण। खनिज संग्रहण में कौन सा है? लोहा है, तांबा है, कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है आदि लवणों का संग्रहण भी कौन करता है? यकृत भी करते हैं। ठीक है। निराविषीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निराविषीकरण, निराविषीकरण माने विष को हीन कर दे, बिना विष का कर दे वो पदार्थ जो निराविषीकरण। तो यकृत जो है क्या करता है कि विष को निर्विष माने टॉक्सिक को डिटॉक्सी में बदल देता है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट है। निराविषीकरण में जो होता है ये है प्यूरिक एसिड जो होता है वो उसको किससे बदल देता है? पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में। ठीक है। तो पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में बदलना क्या है? एक निराविषीकरण है, जिसके द्वारा शरीर में पॉइजन की मात्रा कम हो जाती है। तो कौन सा काम करता है? कौन सा अंग है? यकृत है। और अगला है हेमोपोएसिस। हेमोपोएसिस क्या है? रक्त बनने की जो क्रिया है उसे कहते हैं हेमोपोएसिस। हेमोपोएसिस क्या है कि शरीर में जो रक्त बनने की क्रिया है वो क्या है? तो रक्त कणिकाओं का जो बनना है वो क्या कहलाता है? हेमोपोएसिस कहलाता है। और भ्रूणावस्था में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? भ्रूणावस्था में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है उसका कौन का जिम्मेदार है? यकृत ही है। ठीक है। और अगला है एग को संश्लेषण करने में, एग का योग का संश्लेषण करने में भी यकृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जो मर्जी करें, देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए